पीपल्स पार्टी और नून लीग फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं चलेगी। मामला तय हो रहे हैं और पैसे लोग वो दे रहे हैं। आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है, नवाज शरीफ पार्टी कंजूस पार्टी। लोग सुन लें, मामला तय पा रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी की बात बन रही है, साथ ही पैसे वापस कर रहे हैं। नाम बताकर डील खराब करना नहीं चाहता। नवाज शरीफ जिद्दी, लेकिन शहबाज शरीफ में लचक है। वो मेरी पार्टी का आदमी और मुज़ाकरात का हामी है। 2 माह से किसी ने सुना कि नवाज शरीफ बीमार हैं। साथ ही ये भी कहा पीपल्स पार्टी के बाद जल्द नून लीग भी फजलुर रहमान का साथ छोड़ देगी। पीपल्स पार्टी ने नमाजी में कोई डील की है, आइंदा को डील करेंगे। इनका करप्शन का बहाना है और सिंध गवर्नमेंट निशाना है। सिंध गवर्नमेंट आप नहीं गिरा सकते। सिंध गवर्नमेंट गिराना आपके बस का रोग नहीं है। पीपल्स पार्टी ने माजी में डील की और ना आइंदा करेगी। कमर जमान कायरा का जवाबी वार, कहा करप्शन तो बहाना है, सिंध हुकूमत निशाना है। कुछ भी कर लें, सिंध हुकूमत गिराना आपके बस का रोग नहीं। मौला बख्श चांडियों की भी हुकूमत पर तीरंदाजी, कहा वज़ीर आला सिंध की गिरफ्तारी के बयानात से विफाक नहीं चलता। कितनी बेहयाई से बोलते, हम सिंध हुकूमत गिरा देंगे। आओ गिराओ, हम वज़ीर आला सिंध को गिरफ्तार करेंगे। एक सूबे के वज़ीर आला को गिरफ्तार करने के लिए आप किस अंदाज से ऐलानात कर रहे हैं? ऐसे वफाक चलते हैं। आमदन से ज़ायद असासों का केस खुर्शीद शाह एहतसाब अदालत सखर में पेश। अदालत ने 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। शाह जी को घर से खाना मंगवाने और तिब्बी सहूलियात की फराहमी की इजाज़त भी मिल गई। पेशी के मौके पर जियालों की बड़ी तादाद मौजूद, फूलों की पत्तियां निछावर की। कराची से गिरफ्तार साबिक डीजी पाक लियाकत कायम खानी रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम का 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। 23 सितंबर को एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम से 10 अरब से जायद की रकम, गाड़ियां, सोना और दीगर सामान बरामद हुआ था। जिसे नैब पकड़ेगा उसे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। वजारत कानून ने प्रोडक्शन ऑर्डर के कवानीन में तरमीम का फैसला कर लिया। चंद हफ्तों में मुसवदा तैयार कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली के कवायद और जवाबित के सेक्शन 108 में तरमीम होगी। वजीर आजम कश्मीर का मुकदमा लड़ने अमरीका पहुंच गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर आला हुक्काम भी हमरा। वजीर आजम 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय मजालिम से दुनिया को आगाह करेंगे। फिरदौस आशिक आवान का 2 टोक ऐलान। कहती हैं वजीर आजम जनरल असम्बली में दुनिया के जमीर को झिझोड़ेंगे। सलामती कौंसिल का रुकन बनने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पाक फौज का बहादुर सपूत मिट्टी के सुपुर्द। मेजर अदील शाहिद की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कराची में तदफीन। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची समेत दीगर की शिरकत। कराची को साफ करने का बीड़ा सिंध सरकार ने उठा लिया। शहर में सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई मुहिम का जायजा लिया। मेयर कराची भी साथ। मुराद अली शाह कहते हैं शहर में 10 से 12 हजार टन कचरा पैदा होता है, अब सब साफ होगा। कराची के मेयर हैं मगर शहर के लिए कुछ नहीं किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वसीम अख्तर पर इजहार बरहमी। कहा आपको पासपोर्ट ऑफिशियल विजिट के लिए दिया गया था, पासपोर्ट फौरी अदालत में जमा कराएं। वसीम अख्तर दहशतगर्दों के इलाज केस समेत दीगर केसेस में जमानत पर हैं। बुजुर्ग खातून से बदतमीजी, एहलकार की नौकरी निगल गई। ASI मोहम्मद आसिफ बरतरफ, महकमा जाती तहकीकात भी भुगतना होगी। मोहम्मद आसिफ ने CPO दफ्तर में कुंदन बीबी के साथ बदकलामी की थी। मेडिकल कॉलेज की तालिबा निमृता की मौत कैसे हुई? पुलिस 6 रोज बाद भी गुत्थी ना सुलझा सकी। पुलिस को तहकीकात के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। SSP मसूद बंगश कहते हैं रिपोर्ट के बाद वजह मालूम होगी। बुरसा आएंगे तो मुकदमा दर्ज करेंगे। निमृता को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।
चूनिया के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए JIT पुरअज़्म। साइंसी बुनियादों पर तहकीकात करते हुए 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। 300 से ज़ायद अफराद के DNA नमूने भी लिए गए। सूरत हाल से वालिदैन खौफजदा। निजी तालीमी इदारे बंद, सरकारी स्कूलों में हाजिरी कम। पुलिस हिरासत में जहां बहक सलाउद्दीन की कब्र कुशाई, जज्बे खाकी का DHQ अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम। वालिद इंसाफ के लिए पुरुमीद, कहते हैं उम्मीद है दूसरे पोस्टमार्टम में हकाइक सामने आएंगे। सिंध सरकार के राज में अवाम का बुरा हाल। गांव हुसैन कुंजाई में मैयत को कब्रिस्तान ले जाना इम्तिहान। जनाजे को थर्मोपोल की शीट पर रखकर नहर पार कराई गई। गुज़िश्ता बरस भी ऐसी ही वीडियो सामने आई थी। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी लिया था, लेकिन कोई काम ना हुआ। सिंध के अवाम कुत्तों के रहमो करम पर। दादू में एक रोज के दौरान 30 शहरियों को कुत्तों ने काट लिया। शिकारपुर में भी एक बना। सिविल अस्पताल में रेबीज की वैक्सीन दस्तयाब न होने से वालिदैन परेशान। कातिल मच्छर डेंगी एक और जिंदगी निकल गया। अटक कर रिहायशी रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में चल बसा। जुड़वा शहरों में मजीद 209 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगी पर काबू ना पाने पर DC लाहौर तब्दील। पेशावर में 1300 से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार। सिंध के शहरी भी डेंगी के वार से बेहाल। लाहौर में सेशन कोर्ट का अहाता या जंग का मैदान। कत्ल केस के फरीकैन एक दूसरे पर टूट पड़े। लाते, घूसे, थप्पड़, जिसका जो दिल चाहा इस्तेमाल किया। पुलिस भी बेबस नजर आई। साइलिन ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। BRT के बाद पिंक बस सर्विस भी तनाजात का शिकार। बसें इश्तिहार के बरक्स निकली। टायर्स, बैटरियां समेत दीगर सामान भी दुरुस्त हालत में नहीं। कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव को लीगल नोटिस भिजवा दिया। मुतालबात तस्लीम न करने की सूरत में 1 अक्टूबर से बस सर्विस मुअत्तल करने की धमकी। जरदारी के साथ ही पैसे देने को तैयार हो गए हैं, ताहम नाम बताकर काम खराब नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ बहुत जिद्दी आदमी है, लेकिन शहबाज दरमियाने रास्ते की तलाश में है। पीपल्स पार्टी के बाद जल्द नून लीग भी फजलुर रहमान को अल्लाह हाफिज कह देगी। उन्होंने लंदन से गिरफ्तारियों का इंदिया भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान से बड़ी अच्छी अलैक्स लैक है। उनको मैंने गफूर हैदरी के जरिए पैगाम पहुंचाया है कि मौलाना साहब को कहना कि गर्म जगह पे पाँव न रखे। फजलुर रहमान साहब का मकसद कुछ और है। मैं इस बात को समझता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो जाया हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं चलेगी। मामला तय हो रहे हैं और पैसे लोग वो दे रहे हैं। आसफ जरदारी खुले दिल का आदमी है। नवाज शरीफ पार्टी कंजूस पार्टी है। आसफ जरदारी वंड के खाता है। जिसके साथ उसने वंड के खाया वो दे रहे हैं। ये अकेले खाते हैं, ये बांटते हैं तो अपनी औलाद को बांटते हैं। शहबाज शरीफ की सियासत इम्तहान में। शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब कराने का बहुत जबरदस्त हामी है। नवाज शरीफ साहब बड़े जिद की वजह से बहुत सारे मसले खराब कर देते हैं। शहबाज शरीफ में बड़ी लचक है। पीपल्स पार्टी ने नमाजी में डील की और ना आइंदा करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का जवाबी वार। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि करप्शन बहाना, सिंध हुकूमत निशाना है। कुछ भी कर ले, सिंध हुकूमत गिराना आपके बस का रोग नहीं। कुछ ना मिले तो आमदन से जायद असासों का केस बन जाता है। जो आग आपने जलाई है उसमें आपके भी पाँव जलने वाले हैं। मौलाना फजलुर रहमान निकल रहे हैं, हम भी निकलेंगे और हुकूमत को चलता कर देंगे। अब रोज नई शुलियां छोड़ते हैं। डील हो रही है। पीपल्स पार्टी ने नमाजी में कोई डील किया है, ना आइंदा को डील करेंगे। इनका करप्शन का बहाना है और सिंध गवर्नमेंट निशाना है। सिंध गवर्नमेंट आप नहीं गिरा सकते। सिंध गवर्नमेंट गिराना आपके बस का रोग नहीं है। पहली बात तो केस ही नहीं बनता। और वहाँ खबर क्या चलती है, आमदन से जायद असासा जा। आप अपना आप देखें, जो आग आपने जलाई है अब आपके पाँव उसमें जलने वाले हैं। अपोजिशन जॉइंटली भी और सिंगुलरली भी इनके खिलाफ पूरा महाज बनाएगी और इस हुकूमत को अब चलता करेगी। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने खुर्शीद शाह को अहले खाना से मुलाकात और घर का खाना फराहम करने की इजाज़त भी दे दी।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की एहतसाब अदालत सक्खर में पेशी। नैब के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि आमदन से ज़ायद असासों के केस में ताउन न करने पर खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के लिए 15 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। खुर्शीद शाह के वकील ने कहा कि 2014 में नैब ने इंक्वायरी के बाद केस बंद कर दिया था, अब दोबारा उसे खोलना समझ से बालातर है। मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। वकीला के दलाइल पर अदालत ने 9 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह को तिब्बी सहूलियात समेत घर से खाना मंगवाने और अहले खाना से मुलाकात की इजाजत भी दी गई। पीपी रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। जियालों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी।